press the bell icon for all the updates. सुदलना, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेलीमसाला पे। थैंक यू। क्या कहेंगी बिग बॉस का सीजन? आपसे शुरुआत में भी बात हुई। कमाल है आप लोग यार, मेरे शो के सेट पे आके बिग बॉस का सवाल पूछ रहे हो। लेकिन शुरुआत में आप ही से बात हुई थी, आपको पहली कंटेस्टेंट मिली थी, हमें एक्स कंटेस्टेंट मिली थी जो बिग बॉस पर बात की थी। तो इस बार अब जाकर बिग बॉस में कितना बदलाव देखा है उस टाइम से लेकर अब? ये साल मैंने बिग बॉस बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया है। पिछले कई सालों से फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन ये साल सरप्राइजिंगली बहुत फॉलो किया बिग बॉस को एंड बहुत पसंद भी आया। ये सीज़न बहुत धांसू रहा, लॉट्स ऑफ हैपनिंग थिंग्स एंड पूरा सोशल मीडिया भर चुका है। ट्विटर पे तो बहुत सारे कमेंट्स, जैसे मैंने अभी कहा किसी को कि जैसे देश बंट चुका है दो पार्टीज़ में एंड या लाइक इट्स लवली टू सी बिग बॉस सो हैपनिंग। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पहले के सीजन से अब ज़्यादा कुछ कंटेंट और मसालेदार चीज़ें बाहर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। पहले की सीज़न भी इतनी ही इंटरेस्टिंग थी जितनी ये सीज़न है। एवरीथिंग चेंजेस। जैसे हमारे वक्त में शायद इतना ज़ोर सोशल मीडिया का नहीं था जो आज है, सो इसीलिए इट वाज लेस टॉक्ड अबाउट। इट वाज ऑलवेज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट शो। ऐसा नहीं है, बिग बॉस हैज़ ऑलवेज बिन द नंबर वन बाप ऑफ ऑल रियलिटी शोज़। सो ऐसा नहीं है, सब लोग देखते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन जो अपना जो थोड़ा सोशल मीडिया का जो एक वेव आ चुका है, वेयर दिस इंस्टा, ट्विटर पे इतने ट्वीट्स एंड फेसबुक एंड लाइक एवरीथिंग, लाइक ट्रोल्स हो रहे हैं एंड स्टफ। आई थिंक वो थोड़ा सा ज़्यादा 2-3 साल से वो थोड़ा सा ज़्यादा हाइप्ड है एंड दैट्स व्हाई देयर इज सो मच बज़ व्हिच इज़ कॉन्स्टेंटली देयर इन द मीडिया एंड इट्स हैपनिंग। सो या अगर मैं कंटेस्टेंट्स की बात करूँ तो विकास और शिल्पा वो टाइम पे बहुत एकदम जिगरी दुश्मन बन गए थे, बट अब एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग में बहुत अच्छा लग रहा है कि विकास और शिल्पा काफ़ी न्यूट्रल हो चुके हैं। दोस्त नहीं कहूँगी, हाँ दोस्ती तो हो चुकी है, बट बहुत ही एंटरटेनिंग लगे। विकास इज़ डेफिनेटली अ मैन हु हैज़, कमाल है उनका ब्रेन, जैसे ओवर टाइम चल रहा है एंड ही इज़ प्लेइंग अ वंडरफुल गेम। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि गद्दी गेम प्ले कर रहे हैं। सबको साथ लेके चलते, सबको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया उन्होंने। जो थोड़ी सी गंदगी मचा भी रहे थे उनको भी उन्होंने संभाल लिया। सो आई फील विकास समवेयर लुक्स लाइक अ वेरी ठहरा हुआ, संभले हुए इंसान। Another person I felt was amongst the top 3, I'm very disappointed, was Hiten, because Hiten is somebody so popular on TV and Hiten के वो बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। वो चुप रहते थे लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान थे, लेकिन वो बहुत डिग्निफाइड थे, बहुत ग्रेस था उनमें। अगेन सबको साथ लेके चलने वाला इंसान, सबको समझाता था, सबको शांत कराता था। सो आई फेल्ट मुझे एज अ व्यूअर लॉस, इट्स माई लॉस दैट मैं देखना चाह रही थी हितेन को टॉप 3 में। एंड शिल्पा was and is a complete पटाखा। I love that girl, total entertainment, मज़ेदार लड़की। एंड मैंने पहले भी बोला था, मैं जानना भी नहीं चाहती विकास और शिल्पा का क्या अनबन था, क्या हुआ, उनकी बैक स्टोरी क्या थी। मी एज अ व्यूअर I want to get entertained for that 1 hour and I am getting totally entertained in this season. अच्छा, लेकिन शिल्पा ने ही गेम पलट दी पूरी। उनके हाथ में था, वो बचा सकती थी हितेन को, लेकिन उन्होंने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को आगे चलकर उन्हें। अब जब ये गेम का जब मोड इज 2-3 वीक आ जाता है, उस मोड पे गेम होती है ना, तब एवरीथिंग इज़ फेयर। लाइक आई जस्ट सेड इन वन ऑफ माई इंटरव्यूज, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, जैसे बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन बिग बॉस हाउस। मेरे सीज़न में भी बहुत ऐसा हुआ था। हम लोग की शायद बहुत दोस्ती थी 2 लोगों की, और
कहीं बुरा लगा कि यार इसने मुझे नॉमिनेट किया, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसे मुझे क्यों ऐसा किया या किसी ने क्यों ऐसा बोला मेरे बारे। लेकिन गेम जब हो जाती है ना, 7-8 लोग बचे हैं, अभी अपने आप के लिए खेलना है। अब आप ज़्यादा दिन किसी को सबको बचा नहीं सकते, आप अपने आप को पहले बचा लो। वो वाली सिचुएशन शायद हो गई होगी। एंड येस, आई फेल्ट वेरी बैड। तब मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने वो एक एपिसोड नहीं देखा, लेकिन लोगों ने बोला कि यार शिल्पा ने वोट आउट किया। मुझे ऐसा लगा, ओ शिट यार, मुझे जो चाहिए थे 3 लोग, विकास, शिल्पा एंड हितेन, लास्ट में अब उसी ने ऐसा कर लिया इसके साथ। बट एनीवे, लाइक आई सेड, दैट्स द गेम। अच्छा, हिना की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें काफ़ी बुली किया जा रहा है इंटरनेट पर। क्या लगता है इतना बुली करना भी ठीक? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, मुझे भी कुछ खास ऐसे शो में पसंद नहीं आई है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने बोला यार, एक शो है, आपको एंटरटेन करने के लिए ये शो है। आप देखो, जैसे आप एक अच्छी फिल्म, मज़ेदार फिल्म देखते हो, ओके, और आप घर जाके उसको थोड़ी बार बार डिस्कस करोगे। इतना डिस्कशन चल रहा है बिग बॉस पे, इतने जैसे लोग बट चुके हैं। एक हिना खान गैंग है, एक शिल्पा गैंग है, एक विकास गैंग है, इसमें लवर्स, हेटर्स, डिसलाइक्स, ये वो। अरे यार, इतना नहीं होना चाहिए। आप एंटरटेन हो जाओ, आप शो देखो और आप भूल जाओ। अच्छा, और कुछ तो ऐसे हैं जो घर में गए भी नहीं है, लेकिन उनको वो भी बाहर से रिएक्शन दे रहे हैं कि ऐसा। हाँ, लेकिन बाहर इसलिए रिएक्शन दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी है। मैं यही बोलूँगी कि अभी 24 घंटे होते हैं, उसमें 1 घंटा हमें दिखाई दे रहा है। एंड जो हम देखे और या जो हमने देखा है इतने दिनों से, वो जैसे मैंने कहा कि मुझे इसलिए पसंद नहीं आई। उठते ही आप बिचिंग कर रहे हो, आप गॉसिपिंग कर रहे हो, आप आप लोगों के बारे में बैकबाइट कर रहे हो, आप पीठ पीछे बोल रहे हो। इट्स वेरी ह्यूमन टू डू दैट इन दैट हाउस। हो जाता है, सब लोग करते होंगे, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ही कर लिया। तो दैट्स वाई प्रॉबली ये जो रिएक्शन है उनके लिए, वो उसी वजह से है। एंड थोड़ा बहुत जो चीज़ें दिखती भी है कि बोल के भूल जाती है कि उन्होंने ये चीज़ बोली थी। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, मैं कहूँगी कि अगेन, शी इज़ द मोस्ट वेल ड्रेस्ड, बहुत ग्लैमरस दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है। तो हर किसी में कोई खूबी होती है, कोई नेगेटिव पॉइंट होती है। हमें ये देखना चाहिए कि पॉजिटिवली हमें सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी रूप से एंटरटेन कर रहे हैं। अगर हिना बोलती है तब अच्छा नहीं लगता, लेकिन दिखती अच्छी है। शिल्पा बहुत क्यूट लगती भी है और बहुत क्यूट एंटरटेनमेंट देती भी है, एन्जॉय कीजिए। विकास इज़ ब्रेनी, एन्जॉय कीजिए। अरे यार, ऐसे 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 वैसे व्हाटएवर। तो 2 अच्छे खासे बंदे हैं स्टड टाइप के, उन्हें देखकर एंटरटेन्ड होइए। सो रादर देन मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन टॉकिंग सच नेगेटिव थिंग्स अबाउट पीपल, आई फील इट्स a 1 hour of total masala. Watch it, enjoy it and forget about it. अच्छा, अगर मैं अर्शी की बात करूँ तो एविक्ट हो चुकी है अर्शी, लेकिन फिर भी उनके कंपैरिजन में काफ़ी डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे जो हो सकते थे एविक्ट। तो वो कितना शॉकिंग था या सरप्राइजिंग? मैं अर्शी के बारे में मैं न्यूट्रल थी। तो मैं उनके, जैसे मैंने कहा कि हितेन के बारे में मुझे इसलिए शॉकिंग लगा। ऐसे तो बहुत शॉकिंग एविक्शंस पास्ट में भी हुए हैं कि थोड़े बहुत जो अनडिज़र्विंग होते हैं वो रह जाते हैं। एंड मैं अनडिज़र्विंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कॉमनर्स जो है वो, आई एम क्वाइट अमेज्ड कि हितेन के कंपैरिजन में एक पुनीश घर पे है या आकाश है। चलो, आकाश काफ़ी एंटरटेन करता है, प्रियांक है, लव है, और हितेन निकल गया। तो मुझे ये बहुत शॉकिंग लगा। और जब हितेन निकल गया तो उसके बाद अर्शी निकली, तो इट डजेंट मैटर, बिकॉज नाउ इट्स जस्ट समथिंग दैट, अच्छा ओके, ये भी निकल गई, अच्छा ये भी, ओ माय गॉड, इट्स सरप्राइजिंग। तो ऐसा एक रिएक्शन। अच्छा, लास्ट में आपसे बस ये जानना चाहूँगी कि बिग बॉस का घर सिर्फ फेम करने के लिए ही मतलब लोगों के काम में आता है, कंटेस्टेंट्स के काम में आता है, या फिर उनकी रियल साइड भी लोगों को देखने मिल जाती है? ऑफ कोर्स उनकी रियल साइड भी देखने को मिलती है, बिकॉज सी, आप एक हद तक आप जैसे फेक हो या
कुछ अपने बारे में छुपाना चाहते हो, एक हद तक आप कर सकते हो। आप 3 महीने तो वो नहीं कर सकते ना, तो आप 1 वीक करोगे, 2 वीक करोगे, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि कैमराज है वहाँ पर। हम वी गेट यूज टू द होल माहौल। तो ऑब्वियसली जब आप भूल जाते हो कि कैमराज है तो आपकी रियल सेल्फ तो दिखाई देगी फॉर श्योर। थैंक यू।